हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे मैट्रिक्स आव्यूह एक्सरसाइज 5.2 का बुक एक्सरसाइज सेना से क्वेश्चन नंबर 4 से देखते। फर्स्ट समझने से पहले एक्सरसाइज समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो आव्यूह का गुणन। दो आव्यूह का गुणन कैसे करते, अभी हम लोग समझे दो मैट्रिक्स का जोड़। अब दो मैट्रिक्स का गुणन करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेट करते, जैसे में मैट्रिक्स ले लिए ए बी सी डी ई एफ, मैट्रिक्स ए ले लिए एंड मैट्रिक्स बी को ले लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ, ए ले लिए। अब दोनों मैट्रिक्स का गुना करते हैं, ए इंटू में बी, ए को लिख लेंगे ए बी सी डी ई एफ इंटू में बी, बी को लिख लीजिए ए बी सी डी ई और एफ, ए लिख लिए। अब दोनों को गुना कर देंगे। रो कैसे मल्टीप्लिकेशन कर दो मैट्रिक्स का, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन किया था। दो मैट्रिक्स का गुना किस अनुसार से करते, रो को कॉलम के अनुसार। ध्यान से समझेंगे तो आसान है मल्टीप्लिकेशन करना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करते, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो किस पे आ रहा, जो जिस एलिमेंट पे आ रहा उसके साथ मल्टीप्लिकेशन। ए इस पे ए पे आ रहा तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी सी के साथ, तो बी इंटू सी, सी को ई के साथ सी इंटू ई हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। अब की फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ भी गुना करेंगे, ए इंटू बी, फिर बी इंटू डी और फिर सी इंटू एफ, ये हो गया। फिर दूसरा पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ कह लिए, तो पहला रो को पहला कॉलम और दूसरा कॉलम के साथ गुना करके जोड़ देते हैं। अब दूसरे रो को पहला कॉलम के साथ सेम रिपीट, फिर से दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ डी इंटू ए और प्लस में ई इंटू सी और प्लस में एफ इंटू ई, दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ गुना करके जोड़ दिए। फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ गुना करके जोड़ेंगे, डी बी और प्लस में ई डी प्लस में एफ स्क्वायर। तो दूसरा रो को भी क्या ना दूसरा कॉलम के साथ गुना करके जोड़ देते हैं, ये हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। यही हो गया क्या, मल्टीप्लिकेशन। जैसे समझते एक्सरसाइज में आइए, जैसे समझे एग्जांपल में क्या ना दो मैट्रिक्स का गुना बड़ा आसान है। ए बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ करा है ए बी ज्ञात करने के लिए, ए इंटू बी। तो ए इंटू बी ज्ञात करने के रहते मैट्रिक्स ए लिख देंगे 1 2 3 5 और ए लिख दे इंटू में अब क्या ना बी, बी को लिख दीजिए, बी क्या है ना 1 2 और 3, ए हो गया। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे अभी भी बताया गया, रो को किसके साथ करते हैं, कॉलम के साथ। रो को किसके साथ, कॉलम के साथ। एक रो है, ये फर्स्ट रो को किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करके जोड़ देते हैं। तो 1 को 1 के साथ होगा 1 प्लस 2 गुने 2 कितना आ जाएगा 4 और 3 गुना 5 गुना 3 क्या आ जाएगा 15, ये आ गया। द फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करके जोड़ दिया और ये क्या आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा यहाँ पर 19 4 20, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से समझते क्वेश्चन नंबर सके। चलिए समझते फिर से क्या ना, यहाँ पर ए इन बी दिया हुआ करा, ए बी और बी ए निकालने के लिए दो मैट्रिक्स का गुना करने के लिए करा, दो मैट्रिक्स दिया हुआ करा, पहले ए इंटू बी ज्ञात कीजिए। तो ए लिख लेंगे, मैट्रिक्स ए क्या गिवन है 2 1 3 4 1 0 ए दिया, इंटू में बी, बी मैट्रिक्स क्या गिवन है 1 -1 0 2 5 0 ए गिवन है। अब दोनों मैट्रिक्स को गुना कह लेंगे। हम लोग अभी अभी समझे कि रो को किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते, कॉलम के साथ। तो पहला रो को पहला कॉलम के साथ, तो 2 किसके साथ होगा 1 के साथ, तो 2, फिर 1 किसके साथ 0 के साथ 0, 3 किसके साथ 15 के साथ 5 या 15। फिर से रिपीट, पहला रो को पहला कॉलम के साथ गुना करके जोड़ दिए, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ गुना करके 2 गुने -1 -2 प्लस 3 गुना 2 1 गुना 2 क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 गुना 0 क्या आ गया 0। तो पहला रो को पहला कॉलम के साथ गुना करके जोड़ दिए, पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ गुना करके जोड़ दिए, अभी हो गया। अब दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ गुना करके जोड़ेंगे, 4 गुना 1 क्या आ जाएगा 4
प्लस में 1 गुना 0 0 0 गुना 5 क्या आ गया 0। तो पहला रो को दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ गुना कर दिए, फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ गुना करके जोड़ेंगे तो a -4 1 गुना 2 2 0 गुना 0 क्या आ गया 0। अब इसको जोड़ दीजिए तो 15 दो कितना हो जाएगा 17 और ये 0 आ जाएगा और ये मिल गया 4 और ये आ गया -2। ये हो गया आंसर। जैसे में फिर से समझो b इंटू ए, अभी करा b इंटू ए की, तो पहले किसको लिखेंगे मैट्रिक्स b को लिखेंगे 1 -1 0 2 5 0 इंटू में अब मैट्रिक्स ए लिखेंगे। मैट्रिक्स ए गिवन क्या है 2 1 3 4 1 0 ए गिवन है। अब ये दोनों मैट्रिक्स का गुना कैसे करते ध्यान देंगे, इसका भी गुना बड़ा आसान है, हम लोग ध्यान देंगे इसका गुना। रो को किसके साथ करना पहला कॉलम के साथ, तो पहला रो को पहला कॉलम, रो किसके साथ गुना होता है कॉलम के साथ। ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। पहला रो पहला कॉलम तो 2 गुना 1 क्या आ जाएगा 2, फिर प्लस -4 गुना 4 तो माइनस में 4, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ 1 और फिर -1 गुना 1 -1, फिर पहला रो को तीसरा कॉलम के साथ 1 गुना 3 3 और -1 गुना 0 क्या आ जाएगा 0। अब दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ 0 गुना 2 क्या आ जाएगा 0, 2 गुना 4 तो मिल जाएगा 8। दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ तो 0 2 गुना 1 2, फिर दूसरा रो को तीसरा कॉलम के साथ 0 गुना 3 0 2 गुना 0 क्या आ गया 0। अब तीसरा रो को पहला कॉलम के साथ गुना कर दीजिए 5 दूना 10 0 गुना 4 क्या आ जाएगा 0। फिर तीसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ तो क्या आ जाएगा 5 गुना 1 5 0 गुना 1 0। फिर तीसरा रो को तीसरा कॉलम के साथ तो 5 दिया 15 और प्लस में 0 गुना 0। अब इसको जोड़ जड़ा ले तो ये माइनस में 2 आ जाएगा और यहाँ पर 0 3 और ये आ गया 8 2 0 10 5 और 15। तो ए मिल गया क्या b इंटू ए और a इंटू बी। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझेंगे क्या करना है। ए सेकेंड का निम्नलिखित ज्ञात करे, ये जो दिया हुआ इसको ज्ञात किया। तो कितना मैट्रिक्स दिया हुआ 2 मैट्रिक्स दिया हुआ और ये क्या है ना गुना का चिन्ह, तो दोनों मैट्रिक्स को कहा जा रहा है गुना कीजिए। तो ये दोनों मैट्रिक्स का गुना करना आसान है। अभी हम लोग समझे रो को किसके साथ करते हैं गुना कॉलम के साथ। तो रो को किसके साथ गुना होता है कॉलम के साथ। तब पहला रो को पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे 0 गुना 4 क्या आ जाएगा 0, 2 गुना 0 0। पहला रो को पहला कॉलम के साथ गुना कर दिए। अब पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ गुना करेंगे 0 गुना 6 0, 2 गुना 0 क्या आ जाएगा 0। ये हो गया पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ। अब दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ गुना कीजिए तो 4 गुना 0 0, 3 गुना 0 0 ये हो गया। फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ तो 0 गुना 6 0, 3 गुना 0 0 ये आ गया। अब इसको जोड़ लेंगे तो क्या 0 0 0 0 ये आ गया आंसर। इसको हम लोग डायरेक्ट 0 भी बोल सकते हैं। और ए करा इसको भी करा गुना कीजिए। इसका गुना करना अभी हम लोग सभी समझ रहे हैं। रो को किसके साथ गुना करते कॉलम के साथ। तो पहला रो को पहला कॉलम के साथ तो 1 गुना 4 4, 3 गुना -1 -3। तो पहला रो को पहला कॉलम के साथ गुना हो गया। अब दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ तो 2 गुना 4 तो 8 हो जाएगा और 1 गुना -1 माइनस में 1 ये आ गया। अब इसको लिख देंगे तो ये आ जाएगा 1 और 7 ये हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे दूसरा का थर्ड में क्या करा ना ये 2 मैट्रिक्स करा, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया। अभी हम लोग सीख चुके हैं कि रो को किसके साथ करते हैं कॉलम के साथ। तो इसमें पहला रो को पहला कॉलम, तो पहला रो इसमें कितना रो 1 रो 2 रो और 3 रो है। तो पहला रो को पहला कॉलम के साथ तो 2 गुना 1 कितना आ जाएगा 2। अब पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ तो इसको 2 के साथ करें क्या आ जाएगा ना 4, फिर 2 को 3 के साथ कितना मिल जाएगा 6।
अब दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे 4, फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ, फिर दूसरा रो को तीसरा कॉलम के साथ, ये आ गया 12। अब की तीसरा रो को पहला कॉलम के साथ 6, तीसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ गुना करेंगे 12, और तीसरा रो को तीसरा कॉलम के साथ गुना करेंगे 6 18, ये आ गया आंसर। फिर से यहाँ देखेंगे, ये करा, यहाँ भी करा, मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो रो को किसके साथ, कॉलम के साथ, तो पहला रो को पहला कॉलम के साथ, तो 1 गुना 2 2, फिर प्लस 2 गुना 4 4 दूनी 8, प्लस 3 गुना 6 कितना आ जाएगा 18, ये आ गया। तो ये रो में पहला रो को पहला कॉलम, तो एक ही रो है और इसमें एक ही कॉलम है, तो ये हो गया मल्टीपल, इसको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें 28, ये हो गया आंसर। यहाँ पर क्या ना, इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, इसमें एक रो एक कॉलम, इसलिए गुना करके जोड़ दिए। इसमें 3 रो है तो पहला रो इसमें गुना हो गया, फिर पहला रो इसमें गुना हो गया, पहला रो इसमें गुना हो गया, इसलिए ये 3 रो 3 कॉलम का बन गया। और ये आपका एक रो एक कॉलम का था, इसका मल्टीप्लिकेशन भी कितना बना, एक रो एक कॉलम का। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का 4। जैसे क्वेश्चन नंबर फिर से दूसरा का ना 5वां क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। इस तरह का हम लोग को समझ में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब तो समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करा गुना करने के लिए, सभी जानते हैं रो को किसके साथ गुना करते हैं, तो कॉलम के साथ। तो पहला रो को पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे, तो 1 1 के साथ, 2 के साथ गुना होगा 2 2, 5 के साथ तो 10, और -3 ये 1 के साथ करेंगे तो माइनस में 3। पहला रो पहला कॉलम साथ कर दिए, पहला रो अब की दूसरा कॉलम के साथ, तो 1 गुना 3 3, 2 गुना 4 क्या आ जाएगा 8, फिर -3 गुना 6 क्या मिल जाएगा माइनस में 18। अब की पहला रो को तीसरा कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 क्या मिल जाएगा 4, -3 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा माइनस में 9। पहला रो को पहला कॉलम दूसरा कॉलम के साथ गुना कर दिए, फिर से रिपीट, पहला रो को पहला कॉलम के साथ, दूसरा कॉलम के साथ, तीसरा कॉलम गुना करके जोड़ दिए। अब की दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे -4, फिर 1 गुना 5 तो 5, 7 गुना 1 क्या आ जाएगा 7। फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ, तो -2 गुना 3 -6, 1 गुना 4 4, 7 गुना 6 और ये आ जाएगा 42। फिर दूसरा रो को तीसरा कॉलम के साथ, -2 गुना 1 -2, 1 गुना 2 क्या आ जाएगा 2, 7 गुना 3 क्या आ जाएगा 21। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे 7 2 9, और ये जोड़ लेंगे तो यहाँ पे -8 3 11, 11 में से 18 तो ये मिल जाएगा माइनस में 7, ये मिल जाएगा 5, और 5 में से यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, 5 में से 9 गया तो माइनस में 4, ये जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 1 और ये मिल जाएगा 8, और ये घटा लिए यहाँ पर ये आ जाएगा 46, 46 में से और 6 गया तो ये मिल जाएगा 40, और ये 2 2 कट गया तो 21। ये आ गया क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का 5। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आगे बनाने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर से मिलते हैं अगली क्लास में।